ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा यूं तो बहुत विशेष ग्रह हैं, अनगिनत उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका यह स्वभाव या कहिए उनकी प्रकृति कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण जो उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते में, वो हमारे मन पर, मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को बहुत इम्पैक्ट करता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें इस अंधकारमय जीवन में थोड़ा रास्ता दिखा सकती है, और उसी रास्ते को देखने के लिए आने वाले सप्ताह के लिए गाइडेंस लेने के लिए, हाँ, सामान्य आधार पर दिए जाते हैं राशिफल, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है लग्न क्या है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 1 तारीख को 8 बजे रात के, और 4 तारीख सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि वो धनेश है। उनका सप्तम में आना धन की वृद्धि भी दिखाता है, और क्योंकि धनेश यहाँ से आकर लग्न को देखेगा तो ये अपने आप में धन का लाभ दिखाता है। यहाँ पे चंद्रमा केंद्रुम योग में है, और अगला गोचर भी उनका केंद्रुम योग वाला ही रहेगा। इसलिए अपने जीवन में बैलेंस रखिएगा, अपने व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और सोशल इमेज को लेकर केयरफुल रहिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव बहुत ग्रहों का है। पहला तो गुरु का प्रभाव है, गजकेसरी योग भी बन रहा है, ठीक है, अच्छा है। धन का लाभ, भाग्य का लाभ, बिजनेस में लाभ मिलेगा, लेकिन और बहुत ग्रहों का प्रभाव है। यहाँ पे एक प्रकार से मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, और ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि चंद्रमा जहाँ आपके धन स्थान के स्वामी है, वहीं मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि आपको बड़े धन का लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, क्योंकि धन और लाभ इनका मिलन हुआ, और स्पेशली बिजनेस में लाभ, और दूसरा प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि की हमने बात कर ली, वो खुद सप्तमेश है, दशमेश है, करियर, बिजनेस में लाभ, और इवन करियर में प्रॉस्पेरिटी और पद प्राप्ति का योग। लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी है और केतु की दृष्टि भी है। ये मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, कुछ लोग आपके इमेज को खराब करने का कोशिश करेंगे, और तीसरा, आपके जीवन का बैलेंस बहुत अस्त व्यस्त रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें, और क्योंकि मंगल शनि दोनों का इम्पैक्ट है ना, तो एग्रेशन बहुत आएगा, स्पेशली जब आप घर से बाहर रहेंगे तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। बुरा टाइम नहीं है भौतिक रूप से। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके टाइम अकेले बिताइएगा, और अगर लोगों के साथ भी हो तो बहस मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग पोक करेंगे, उनसे दूर रहना है। बिजनेस, अपने बिजनेस के बेसिक्स पर काम कीजिए, खर्चों को कम कीजिएगा। लव लाइफ, अपने आप ही कुछ गड़बड़ करेंगे, चीज़ें ठीक चल रही होंगी, कुछ ऐसा बोल देंगे, कह देंगे, कर देंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ भी गलत बोलना, उल्टा सीधा बोलना, मजाक के तौर में बोलना भी भारी पड़ सकता है। स्टूडेंट्स, शांत रहिएगा। अगर कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो मैं तो कहूँगा थोड़ा सा मेडिटेशन आदि पर इस समय को, आप इस समय को देंगे मेडिटेशन आदि के लिए तो अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, लिवर, किडनी के प्रॉब्लम जिसको है, और इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। भौतिक रूप से टाइम अच्छा है, मानसिक रूप से उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एग्रेशन बहुत रहेगा और बहुत सारे विचार आएंगे। चंद्रमा पर जब इतने ग्रहों का प्रभाव होता है ना, तो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा अव्यवस्थितता दिख रही है।
4 सितंबर सुबह के 5 चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में यानी कि मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। धनेश हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं, यानी कि अचानक धन की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का प्रभाव भी है। शुक्र अपने आप में, शुक्र चंद्रमा की जोड़ी या समसप्तक बहुत अच्छा धन योग, लक्ष्मी योग इसको कहा जाता है। कई जगह पे इसको सौभाग्य लक्ष्मी भी कहा गया है। तो धन की वृद्धि, गुप्त धन की वृद्धि, 12वें घर के स्वामी है शुक्र, तो विदेश से लाभ, ये सब कुछ रहेगा। लेकिन अष्टम के चंद्रमा केमद्रुम योग अभी भी है, क्योंकि राहु का प्रभाव नहीं उसमें हम लेते। तो अनिश्चितता, गलत निर्णय लेने की संभावना, मन में बहुत कन्फ्यूजन, गलत लोगों की संगत, कुछ इम्पल्सिव डिसीजन लेना, ये सब बहुत तंग करेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, और गुरु से भी अष्टम में है ना, तो शकट योग भी बन रहा है। इस कारण से क्या होगा, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके कार्य हैं वो विलंबित भी हो सकते हैं, और जब कार्य विलंबित होते हैं तो व्यक्ति और परेशान होता है। तो ऑलरेडी अष्टम में है, कार्य भी विलंबित होने शुरू हो गए तो गड़बड़ होगी। तो मानसिक स्तर पर हफ्ते का जो ये भाग है काफ़ी कष्टकारी हो सकता है, काफ़ी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसी टाइम बोल दीजिएगा। उसको खींचने के चक्कर में या दिखाने के चक्कर में मेरे को सब कुछ आता है, गड़बड़ करेंगे, बड़ी गड़बड़। बिजनेस में ठीक है, कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ शांत रहिएगा, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, इन लॉज के कारण दिक्कत बहुत होगी। स्टूडेंट्स, आपको अभी बहुत कुछ समझना है और सीखना है। अभी क्या हो रहा है ना, आपको ये भाव आ रहा है आपके मन में कि मेरे को सब कुछ आ गया, और ये भाव आगे चलकर बहुत तंग करने वाला है। स्टूडेंट, सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, डायबिटीज इनको है, दिक्कत बढ़ेगी। आंखों दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न बली है, कुछ भी इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। 6 सितंबर सुबह के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं और राहु के साथ है, तो विदेश से पैसा, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, राहु के साथ बैठे हैं, और वो धन स्थान के ही स्वामी है। लक्ष्मी स्थान में राहु गुरु का प्रभाव, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा धन की वृद्धि के लिए। धार्मिक जगहों पर जाने का मौका, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। गुरु की दृष्टि, गुरु खुद लग्न में बैठे हैं, दशमेश सप्तमेश है। करियर में ट्रांसफर्स के योग या कुछ नया काम मिलना, बिजनेस में लाभ, और जो हफ्ते इससे पहले वाले भाग में जो अनिश्चितता आई थी वो काफ़ी हद तक दूर होगी। तो ये जो अष्टम का प्रभाव है वो कम होगा, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी ग्रहण है, ग्रहण दोष भी है, ग्रहण भी है। 7 तारीख को ग्रहण लग जाएगा, और इतने ग्रहों का प्रभाव फिर से चंद्रमा पर। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि पहला बहुत ओवर थिंकिंग, दूसरा बॉसेस से प्रॉब्लम। बॉसेस से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हो सके तो अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिए, अथॉरिटीज़ से संबंध बनाकर रखिए। अपने घर में भी बहुत बहस की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके मिनिमम बहस, या बहस की तो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। चीज़ों को ओवर एनालाइज अवश्य करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यहाँ पर गुरुजन का साथ, अध्यात्म का साथ, धर्म का साथ बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहस मत कीजिएगा, कोई कोशिश भी करे तो उसको अवॉइड कीजिएगा। बिजनेस, अगर कुछ बदलाव लाने हैं और उन बदलाव के लिए आपको कुछ कड़े निर्णय लेने हैं, तो ये वो टाइम है जब आपको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अभी भागिए मत, बदलाव मुश्किल होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि बदलाव करे, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, इसलिए कई लोग बदलाव के बारे में केवल सोचते हैं। लेकिन ये टाइम बदलाव लाने का है। लव लाइफ, एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी, अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत बहुत बढ़ेगी, क्योंकि उसको फिर सॉल्व तो बहुत दूर कर की बात है ना। जब आप मान ही रहे हैं तो पहले देखिए कि हाँ कहीं प्रॉब्लम है क्या। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई सेंसिटिव और कोई बहुत इमोशनल टॉपिक या कोई बहुत
सीरियस टॉपिक्स डिस्कस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, मैं कहूँगा तो ये थोड़ा सा शांति में रहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अपने पढ़ाई से थोड़ा दूर रहिए। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा उन्हीं के लिए जिनका एग्ज़ाम आसपास नहीं है, थोड़ा सा हफ्ते का अंतिम भाग अपने जीवन में एक प्रकार से अपनी मेंटल फटीग को कम करने के लिए दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। विदेश से पैसा या स्पेकुलेटिव मार्केट से कुछ धन आ सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी या गणेश जी कुछ लोगों के घर में आए होंगे, तो ये वो समय है जब बप्पा आए हुए हैं, तो गणेश जी की आराधना कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए और उनको लड्डुओं का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।